कोलकाता लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो अपराध नहीं दरिंदगी थी। 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर डॉक्टर वर्ग भड़का हुआ है। देश भर में डॉक्टर्स ने हड़ताल की। कोलकाता में रेप और मर्डर का शिकार हुई लेडी डॉक्टर के परिजनों ने पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए वो हैरान कर देने वाले हैं। आपकी रूह भी वो सुनकर कांप जाएगी। इस रिपोर्ट में हत्या, मौत से पहले प्रकृति और सेक्सुअल पेनिट्रेशन की बात कही गई है। इसमें बताया गया है कि पीड़िता की हत्या गला घोंटकर हुई थी। उससे पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था, मतलब कि पीड़िता की मौत के बाद उसके साथ बलात्कार किया गया। आरोपी ने 2 बार उसका गला घोंटा था। उसकी मौत सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुई थी। इससे पहले ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी आत्महत्या की संभावना को खारिज करते हुए कहा गया था कि पीड़िता की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंख और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर भी चोट के निशान थे। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, होंठों पर भी चोट के निशान थे। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य इस बात की संभावना का संकेत देते हैं कि गिरफ्तार आरोपी ने पहले महिला डॉक्टर की हत्या की, फिर उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि इस बात के सबूत हैं कि डॉक्टर अस्पताल के सेमिनार हॉल में अकेले सो रही थी जब उस पर आरोपी ने हमला किया। महिला ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसका गला घोंटकर मार दिया गया। उन्होंने कहा कि ये तय करने के लिए कि वो मर चुकी है, आरोपी ने फिर उसका गला घोंटा। ऐसी पूरी संभावना है कि हत्या के बाद आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी हिंसक पॉर्न वीडियोस देखता था। उसने वारदात को अंजाम देने से पहले शराब पी रखी थी। आरोपी संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पूछताछ में खुद को फांसी दिए जाने की मांग की है। ये खौफनाक वारदात 8 से 9 अगस्त की रात की है, जब कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। इस डॉक्टर की उम्र 31 साल थी, जो उस दिन 3 और डॉक्टर्स के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। इनमें 2 डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में थे, एक ट्रेनी थी, एक कर्मचारी अस्पताल के हाउस स्टाफ से था। उस रात को इन तमाम डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने साथ में खाना खाया था। इसके बाद महिला डॉक्टर रात को करीब 2 बजे सोने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई थी। इसके बाद आरोपी संजय रॉय पीछे के रास्ते से सेमिनार हॉल में आया। पहले उसने इस लड़की की निर्ममता से हत्या की और फिर उसका रेप किया। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी ना तो अस्पताल के स्टाफ से था, ना ही किसी मरीज का कोई रिश्तेदार था। वो कोलकाता पुलिस के लिए सिविक वॉलंटियर का काम करता था। दरअसल इस मेडिकल कॉलेज में जब भी कोई पुलिसकर्मी भर्ती होता तो वो उसकी दवाइयाँ लाने के लिए और दूसरी मदद के लिए सहायक के तौर पर भी मौजूद रहता था। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई उस दिन आरोपी किसी काम से अस्पताल नहीं आया था। उस दिन ये अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पीने के लिए आया और उसने शराब पीने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन पर अश्लील वीडियो देखे, फिर वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद सुबह करीब 4:45 पर उसे सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए देखा गया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की। पुलिस को ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे पता चला आरोपी ने उस घटना स्थल से खून के धब्बे धोने की कोशिश की थी और घर जाने के बाद उसने अपने कपड़े भी धोए थे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।